हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार नई शिक्षक भर्ती यानी बीपीएससी 3.0 के लिए जो प्रीवियस ईयर का पेपर यानी कि टीआरई 1 हुआ था उसमें जो रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे उनको मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। इससे पहले मैंने जीएस के क्वेश्चन और उसके साथ साथ मैथ्स के क्वेश्चन उन सभी का आपको 2 वीडियो अलग से मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। ये जो वीडियो है ये रीजनिंग के लिए है। रीजनिंग के जो क्वेश्चन आए थे इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। देखिए जो मैथ्स के क्वेश्चन 20 थे और लगभग रीजनिंग के 20, लेकिन इसमें मैथ्स के क्वेश्चन ज़्यादा पूछ लिए थे, लगभग 24 के आसपास। तो बीच में रीजनिंग के साथ साथ 1-2 क्वेश्चन मैथ्स के भी आ गए हैं, तो उसको भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करूँगा। पूरा डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा मैथ्स का। देखिए मैथ्स की वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखी है। तो जो ये बीपीएससी 3.0 है इसकी एग्ज़ाम डेट भी आ गई है, आपको पता होगा 24 अगस्त से आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। उसमें आपका पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी जिस तरीके से वैकेंसी होती थी उसी तरीके से होगी। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। और मैथ्स और जीके का वीडियो जरूर देखिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये आपके भिन्न दी गई हैं, थोड़ा सा लेंदी भिन्न दिया गया है, यानी कि जो आपका फ्रैक्शन है वो काफ़ी लेंदी है। तो यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे या फिर एलसीएम के थ्रू भी कर सकते हैं। एलसीएम में थोड़ा बड़े नंबर हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऑलरेडी आप डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आ रही है 0.72, इसकी आ रही है 0.80 और इसकी आ रही है 0.91 और इसकी आ रही है 0.85। तो पूछा गया आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी दिख रही है? 0.91 यानी कि 41/45। तो सबसे बड़ी ये, और सबसे छोटी कौन सी है? 0.72 यानी 13/18। तो ये है आपकी सबसे छोटी। तो यही पहला ऑप्शन ही आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है? इस तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर सबसे बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, ये सिंपल क्वेश्चन है। इसमें काउंट करना है आपके नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं यानी वर्ग कितने हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप एक लाइन में कितने हैं? 4 हैं, तो 8 12 हो गए और यहाँ पे 16 हो जाएंगे टोटल। और फिर उसके बाद देखिए जब ये भी लाइनिंग इस तरीके से लेंगे यहाँ पे, तो एक ये भी हो जाएगा, एक ये भी हो जाएगा, फिर उसके बाद इसके साथ भी लेंगे यहाँ भी, फिर इसके साथ भी लेंगे, फिर ये आपका लेंगे इस तरीके से। ये पूरा टोटल काउंट करेंगे स्क्वायर और एक पूरा होल भी काउंट करेंगे। तो ओवरऑल आप देख लीजिएगा ये टोटल जो आंसर आएगा इसका 30 आएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से क्वेश्चन रीजनिंग के आए थे। और यहाँ पे मैथ्स के क्वेश्चन मैंने बता रखे हैं कि कुछ मैथ्स के क्वेश्चन दिया गया है। इसमें क्वेश्चन और दिया गया था, यदि व्यक्ति अंडों को इस प्रकार टोकरी में रखता है कि प्रत्येक क्रमिक दिन पर रखे जाने वाले अंडों की संख्या पहले से टोकरी में मौजूद संख्या के बराबर है, तो इस प्रकार टोकरी में 24 दिन में पूरी भर जाती है, तो कितने दिनों बाद टोकरी 1/4 भरेगी? तो इसका जो आंसर आएगा आपका 22। तो आप लोग इसको सॉल्व करके देख सकते हैं या फिर आगे चल के कभी वीडियो में बताऊँगा तो डिटेल में सॉल्व। अभी मैं यहाँ पे रीजनिंग की बात कर रहा हूँ, तो मैथ्स का थोड़ा सा कैलकुलेशन कम ही दिखाऊंगा, मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। यहाँ पे फिर मैथ्स का एक क्वेश्चन आ गया है, 2 संख्याओं का योग 480 है। ठीक है, और कह रहा है यदि बड़ी संख्या 2% की कमी की जाती है और छोटी संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है तो प्राप्त संख्या बराबर होती हैं, तो बड़ी संख्या लगभग है। तो इसका जो आंसर आ रहा था आपका, ये आ रहा था 33। इसका जो आंसर आया था यह था 3300/13। ये बी ऑप्शन राइट आया था इसका। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। जैसे बोला है कि 2 संख्या है 480, तो मान लेते हैं पहली संख्या क्या है? ए मान लेते हैं, और दूसरी संख्या यानी यहाँ पे बड़ी छोटी बोला गया है तो बड़ी संख्या ले लेते हैं, बड़ी संख्या तो ए मान लेते हैं, और छोटी संख्या क्या ले लेते हैं? इससे छोटा ही रहेगा तो हम उसको क्या ले सकते हैं? 480 और माइनस ए ले लीजिए। ठीक है, तो देखिए अब बोला गया है कि यदि बड़ी संख्या में 2% की कमी की जाती है, तो देखिए बड़ी संख्या हमारी क्या है? ए है। तो ए में देखिए मान लेते हैं जो टोटल संख्या अगर लिया जाए यहाँ पे, तो कह रहे हैं कि यदि बड़ी संख्या में 2% की कमी की जाती है, तो परसेंट आपका 100 है, जिसमें 2% कम कर दीजिए अपॉन 100। ठीक, और फिर आगे कह रहे हैं कि देखिए तो प्राप्त संख्या बराबर है, तो आगे क्या बोला जा रहा है? छोटी संख्या कितनी है? 480 माइनस ए और इंटू, अब देखिए परसेंटेज इसमें कितना प्लस हो रहा है? 10% की वृद्धि हो रही है, तो 110/100 हो जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो ए इंटू ये हो जाएगा 98/100 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 480 और माइनस ए इंटू 110/100। तो ये दोनों 100 तो कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा 98 ए इक्वल्स टू ये हो जाएगा 480 और इंटू 110, 110 का अंदर इंटू होगा और माइनस 110 ए।
अब इसको प्लस कर दीजिए, ये लेफ्ट में है, राइट में है, माइनस में है, और लेफ्ट में आएगा ये, तो ये हो जाएगा 110A और प्लस 98A इक्वल्स टू 480 और इंटू 110। अब इसको पूरा यहाँ से हो जाएगा आपका, ये 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 208 हो जाएगा, A इक्वल्स टू 480 और इंटू 110। तो A इक्वल्स टू यहाँ से वैल्यू आप सॉल्व करेंगे, अगर A इक्वल्स टू सॉल्व करेंगे तो यही पूरा कैंसिल होने के बाद आ रहा है 330/13। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब इतनी कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, इससे डिवाइड कर दीजिएगा 208 से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मैथ्स के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं डिस्कस करूँगा, फिर भी मैंने थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। और यहाँ पे रीजनिंग के देखिए, रीजनिंग के क्वेश्चन में ये नेक्स्ट नंबर ऑफ द फाइनाइट सीक्वेंस, इसमें ये सीक्वेंस है, इसमें पैटर्न आपका फॉलो होता है। पैटर्न में आप देख लीजिएगा, इसका जो राइट आंसर है 109, इसका राइट आंसर ए है 96, ठीक है। तो ये बीपीएससी की तरफ से थोड़ा मैं चलता हूँ हिंदी सेक्शन पे पहले, नहीं तो फिर दोनों मिक्स हो जाएगा। हाँ, इसमें मैंने बता दिया 96, और सिमिलर वे में क्वेश्चन और दिया गया था यहाँ पे 240, 120, 180, 360, 90, यहाँ पे आपको फिल करना था। तो इसका जो राइट आंसर था ये था आपका ए। क्लियर है। फिर यहाँ पे ये देखिए सीक्वेंस में आप सॉल्व कर लीजिएगा, फिर इसमें चेक करना पड़ेगा। फिर इसके बाद है रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा, तो यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से अरेंज किया गया था। इसमें देखिए आपको पूछा गया था ये क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, तो यहाँ पे देखिए जी और बी का रिलेशन है, आर और एम का रिलेशन है, आई का और डी का रिलेशन है। तो इसमें देखिए जी और बी का रिलेशन यानी कि -5 है। क्वेश्चन नंबर 111 जो है देखिए यहाँ से अगर आप यहाँ पे आएंगे तो -5 का रिलेशन बन रहा है, फिर यहाँ से यहाँ पे आएंगे तब भी -5 का रिलेशन बन रहा है, और I से D पे जाएंगे तो भी -5 का बन रहा है, और N से I पे जाएंगे तो भी -5 का रिलेशन ही बन रहा है, और D से Y पे जाएंगे तो भी -5 का रिलेशन बन रहा है। तो 5-5 का रिलेशन बन रहा है ऐसे। तो यहाँ पे F आया है, तो F से यहाँ पे -5, मतलब इससे अगर हम इधर से इधर जाएंगे तब तो माइनस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इधर से इधर आएंगे तो क्या होगा +5, B से G जाएंगे तो +5, तो ऐसे F से अगर F से +5 जाइए तो यहाँ पे देखिए आपका जो राइट आंसर होगा, आप यहाँ पे सीक्वेंस ABCD पूरा कंप्लीट लिखने के बाद आप 5+ चले जाइएगा, ठीक है। तो 111 का B हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जब आप ऐड करेंगे +5 तो F के बाद GHIJK, तो देखिए 1 2 3 4 5 ऐसे। I के बाद 5+ करेंगे तो यहाँ पे N आ जाएगा, फिर C के बाद 5+ करेंगे H आ जाएगा, T के बाद 5+ करेंगे Y आएगा। इस तरीके से ये आपका राइट आंसर। आप यहाँ से बनाएंगे तो लेफ्ट में माइनस जा रहा है, लेकिन यहाँ पे ये बाद वाला दिया है, तो अब अगर इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो B के बाद +5 G, M के बाद +5 R, इस तरीके से अगर हम राइट से लेफ्ट जाएंगे तो +5, इसी तरीके से यहाँ पे राइट से लेफ्ट का अगर निकालेंगे तो +5 कर देंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी आपकी, ठीक है। और फिर इसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन और हैं। ये भी यहाँ पे देखिए दिया गया प्रयागराज से पटना जाने के 5 मार्ग हैं और 4 मार्ग पटना से कोलकाता जाने के हैं। तो पटना होते हुए प्रयागराज से कोलकाता जाने में कितने संभावित रास्ते होंगे, तो देखिए 5 रास्ते तो यहीं पे हैं प्रयागराज से पटना के लिए, ठीक। फिर कोलकाता जाना है तो 5 यहाँ से है और 4 यहाँ से हैं, तो ये 5 × 4 करेंगे तो आपका 20 हो जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं, या अपने तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा जो भी है। एक तरीके से मैं क्वेश्चन को दिखा दे रहा हूँ किस तरीके से क्वेश्चन आए हुए थे एग्जाम में। सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। हर वृत्त दीर्घवृत्त है, कोई वृत्त परवलय नहीं है, हर वर्ग आयत है। तो ये 2 तो सही दिख रहे हैं, मुझे ये वाला थोड़ा सा डाउट है, तो 2 सही है तो आप बोल सकते हैं कि डी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे कोडिंग से क्वेश्चन दिया गया। कोड शब्द को इतना के रूप में कोडित किया जाता है और STEP को ये नंबर से निरूपित किया जाता है। तो दिया गया है कि स्पॉट SPOTE के किस रूप से, तो ये तो सिंपल, यहीं से S देख लेना है। S का यहाँ पे S कहीं है तो S का कोड क्या है 18 है, तो यहाँ पे 18 ले लीजिएगा, किसी में भी मैच करा लीजिएगा। फिर P का कोड क्या है, P लास्ट का है तो लास्ट में कितना है 22 है, तो 1822 हो गया। फिर उसके बाद है आपका O का कोड क्या है, O का देख लेते हैं, O का है 16,
तो ये आपका 16, तो ये वाला लाइन सही हो रही है क्योंकि यहाँ से ये गलत हो जा रहा है ना, तो इसको नहीं इसको लेंगे। 16 के बाद क्या आ रहा है, टी आ रहा है, तो टी का कोड देख लीजिए, इसमें टी का सेकंड वाला है तो ये 76 हो जाएगा, तो ये रहा। फिर उसके बाद है पी, इसके बाद है यहाँ पे ई, ई का कोड क्या है, ई का कोड है 91, तो ये रहा 91, तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आए थे यहाँ पे। फिर इसके बाद यहाँ पे कुछ मैथ्स के क्वेश्चन फिर से आ गए हैं, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 40 पाई आर स्क्वायर है, 40 पाई स्क्वायर है, तो वृत्त की त्रिज्या के बराबर भुजाओं वाले वर्ग का क्षेत्रफल। तो ये कह रहे हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बराबर 40 पाई स्क्वायर। तो देखिए पाई से एक पाई कैंसिल और आर स्क्वायर बराबर क्या बच रहा है आपका 40 पाई, ठीक। तो आर बराबर निकालेंगे तो क्या होता है √40 पाई हो जाएगा, क्लियर है। तो अब कह रहे हैं कि जो इसकी रेडियस आ रही है वो किसी वर्ग की क्या हो जाएगी, ये आर इसकी भुजा हो जाएगी। तो एरिया ऑफ यानी कि क्षेत्रफल जो वर्ग का क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है साइड इंटू साइड, यानी भुजा इंटू भुजा। तो भुजा आपकी क्या है 40 पाई और इंटू 40 पाई, तो ये अंडर रूट हो जाएगा 40 पाई होल स्क्वायर, दोनों सेम है तो होल स्क्वायर होगा, स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल आपका आंसर क्या आ जाएगा 40 पाई। तो ये आपका 40 पाई यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि समूह में भिन्न शब्द चुनिए, पुस्तक, कागज, पेंसिल, पेन, रबड़। तो इसमें भिन्न कौन सा है, तो देखिए पुस्तक हो गया आपका, कागज हो गया, पेंसिल हो गया, पेन हो गया, रबर हो गया। तो यहाँ पे देखा जाए तो कागज जो होता है लिखने के लिए यूज़ किया जाता है, पेंसिल हो गया आपका, पेंसिल का मतलब सब पता ही है, पेन हो गया, रबर हो गया। इसमें ये सभी जो है एक तरीके से देखा जाए तो कागज, पेंसिल, पेन, रबर, पेन और पेंसिल तो एक जैसे हो गए, और पेन का रिलेशन रबर से, पेंसिल का हो गया रबर से, कागज, इस तरीके से पैटर्न बना के इन्होंने जो आंसर दिया था इसका अगर एग्जैक्ट देखा जाए तो काफ़ी कन्फ्यूजन था लोगों को, क्योंकि अगर आप कई तरीके से सोचेंगे तो ऑड अलग आता है, अलग अलग बना सकते हैं। क्योंकि ये देखिए पुस्तक हो गया, कागज हो गया, पेंसिल हो गया, पेन, ये अलग है। रबर का थोड़ा सा एक तरीके से अलग टाइप का ऑब्जेक्ट होता है, रबर होता है, तो इसको भी दे सकते हैं। लेकिन ये ऑप्शन में दिया भी था, लेकिन जो बीपीएससी की तरफ से आंसर दिया गया था वो पुस्तक को अलग माना गया था, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्ड वाला में ए अगर 1 है, बी आपका डी आपका 2 है, पी आपका 4 हो, तो निम्नलिखित में से कौन सा 3 को दर्शाता है। तो देखिए ए जो होता है 1 की प्लेस होती है, तो 1 का स्क्वायर रूट अगर देखा जाए, 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1 होता है। और डी जो होता है ये 4 नंबर पे होता है, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 होता है। और जो पी है ये आपका होता है 16 नंबर पे, सॉरी पी जो होता है आपका होता है 16 नंबर पे, 16 नंबर पे। तो 16 का स्क्वायर रूट अगर हम लें 16 है, ये 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है। तो यहाँ पे देखिए 4 दिया गया है और यहाँ पे 2 दिया गया और यहाँ पे 1 दिया गया, तो ये पैटर्न बन गया। तो ऐसे जो आपका 3 दिया गया, कह रहा है 3 किसको दर्शाता है, तो यानी कि 3 स्क्वायर रूट किसका रहा होगा √9 का। तो 9 में देख लीजिए कौन सा आता है, ABCDEFGH आई आपका 9 नंबर पे आता है। तो इसका राइट आंसर जो आई होगा वो उसका नंबर कौन सा प्लेस है 9 है, तो 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा। तो यही पूछा गया था 3 किसकी जगह पे आ रहा है, तो आई की जगह पे आ रहा है, तो आपका राइट आंसर बी। एक क्वेश्चन यहाँ पे और दिया गया है, इसमें दिया गया है कि ये मैथ्स से फिर क्वेश्चन आ गया है, 2 संख्या है। देखिए मैथ्स के क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा थे पीआरटी में, और जो रीजनिंग के क्वेश्चन थे वो काफ़ी कम हो गए थे। 2 संख्याएं 21:10 के अनुपात में है, यदि उसका मौसा 11 है तो संख्याओं का योग। तो देखिए मान लेते हैं 2 संख्या रेशियो दिया है, तो ये पहली संख्या क्या हो जाएगी, मान लेते हैं फर्स्ट नंबर क्या हो गया 21x, और सेकंड नंबर मान लेते हैं कितना हो गया 10x। तो कह रहे हैं कि यदि 2 का मौसा, तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा यहाँ पे, मौसा इंटू लसा बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे मस आपका क्या हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन है। तो इन दोनों नंबरों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, इन दोनों नंबरों में अगर देखा जाए तो कॉमन हमें x ही दिख रहा है, ठीक है।
तो म से तो x हो जाएगा और ल से दिया गया है, नहीं यहाँ पे यदि उसका म से दे रखा है तो यहाँ पे 11 दे रखा है, म से 11 दे रखा है, ठीक है। और ल से क्या होगा, ल से यानी दोनों नंबर का इंटू कर देते हैं तो भी वो ल से के बराबर ही होता है, ठीक है। और बराबर पहला नंबर कितना है 21x और इंटू 10x, सेकेंड नंबर 10x। तो यहाँ से देखिए, अगर यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया क्या, यहाँ पे दो दो x आ जाएंगे तो फिर तो दोनों कैंसिल ही हो जाएंगे। अगर हम इसको देखें, थोड़ा इसको मैं दोबारा से करता हूँ, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो गया इस नंबर में। वैसे आप लोग देख लीजिएगा, इसको करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, देखते हैं एक बार और करके, ठीक है। तो देखिए इसमें ये बोला गया था कि मतलब फर्स्ट नंबर हमारा क्या माना था हमने 21x और दूसरा क्या माना था 10x, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम ये लसम इंटू मौसा, तो यहाँ पे मौसा दिया गया है आपका और मौसा देने का मतलब 11 दिया गया है, ठीक है। तो 11 हम क्या करेंगे, इनमें इंटू कर सकते हैं, मतलब पहली संख्या हो जाएगी मौसा, मतलब दोनों में कॉमन है तो 21 इंटू 11 हो जाएगा। और दूसरा नंबर जो होगा ये आपका हो जाएगा 10 इंटू 11, ठीक है। तो हमारी दोनों संख्याएं भी पता चल गई हैं, ठीक है। तो इसमें कह रहा है संख्याओं का योग, तो पहले संख्याएं तो हमें ऐसे ही मिल गई, फिर तो पहली संख्या दूसरी संख्या मिल तो गई है आपकी। देखिए 11 1 जा 11, 1 कैरी, 11 2 जा 20, 11 2 जा 22, 23 हो जाएगा। और यहाँ पे 110 हो जाएगा। ये तो नंबर यहीं पे मिल गए, तो 1 3 4 31। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, ए हो गया। इसको तो एक स्टेप में यहीं पे देखिए, जब हमें एस पता है 11 है, यानी म से 11 है, तो जब हम संख्या ये मान रहे हैं तो दोनों में कॉमन क्या है हमारा, x क्या है, म से 11 है, तो बस सीधे इनमें वैल्यू रख दीजिए, तो बस ये आपका आंसर हो गया। वैसे फॉर्मूले लगाने की ज़रूरत भी नहीं, बहुत लेंदी हो जाता। फिर यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, इसको मैं आप लोग देख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। पी रुपये, मतलब ये कह रहा है स्मार्टफोन पी रुपये में बेचने में 10% का लाभ होता है और स्मार्टफोन क्यू को बेचने पर 4% की हानि होती है। तो इसका रेशियो पूछा गया था, इसके दो आंसर आए थे। इसको जब सॉल्व करने पे इसके दो आंसर आए थे, तो इसका जो बोर्ड की तरफ से आंसर दिया गया था डी दिया गया था, 119 का डी, क्योंकि रेशियो जो आ रहा था एक तो ये भी आ रहा था, और देखिए जब 110/96 करेंगे तो देखिए 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10, 55 और 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, तो ये कितना आ रहा है 55/48 आ रहा है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो 55/48 तो आएगा ही, लेकिन उसी का इंटू करके 2 का ये भी दिया गया है। तो यहाँ पे लोग यही आंसर कर दिए थे, तो ये दोनों ऑप्शन राइट होंगे। तो इसलिए बोर्ड की तरफ से जो आंसर था वो डी था, 1 से अधिक। क्लियर है। और इसमें लास्ट क्वेश्चन था रीजनिंग का, एजुकेशन शब्द में अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि स्वर एक साथ ना आए। ये परमुटेशन और कॉम्बिनेशन से संबंधित क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है पूरा कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 14400। इतने अक्षर बनाए जा सकते हैं ताकि स्वर एक साथ ना आए, ठीक है। तो ये थे टोटल रीजनिंग के किस लेवल के क्वेश्चन आए थे, आपने देख लिया। यहाँ पे बस मैंने ये कोशिश की है कि आपको दिखाने की लेवल क्या है, आप किस तरीके से अपनी तैयारी स्टार्ट करेंगे। बहुत ही प्रॉपर सोल्यूशन मैंने नहीं किया है, बट ये है कि थोड़ा सा एक तरीके से समझाते हुए थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दिया है किस लेवल के क्वेश्चन आए हुए थे। और मैं दोबारा बताना चाहूँगा कि इससे जो जीएस के क्वेश्चन आए थे उसका लिंक, और जो मैथ्स का पेपर, जो मैथ्स के क्वेश्चन स्पेशल मैथ्स आए थे उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे रखा है। और मैथ्स के पूरे जो मैथ्स वाले वीडियो है उसमें पूरा मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है मैंने, तो आप जरूर देखिएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और